नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको यहाँ पे स्टेज मॉनिटर को कैसे हैंडल करें, कहाँ कहाँ मॉनिटर रखें, क्या पोजीशन होनी चाहिए, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सांकेतिक तौर पे बताऊँगा, प्रैक्टिकल आपको करना है और कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आइए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। और आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें भी प्रोत्साहित करता है और मैं आपको जो भी नई नई चीज़ें हैं, जो परेशानियां मैं हैंडल करता हूं या जो सॉल्यूशन मेरे पास है, उस चीज़ को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आइए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। आप देख रहे हैं ये वोकल के सामने एक मॉनिटर रखा हुआ है। आप नॉर्मल स्टेज पे भी वोकल के पीछे या सामने मॉनिटर रखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यामा MGP 24X में एक कंडीशन ये भी होती है कि आप 6 आउट यानी 6 मॉनिटर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों 6 मॉनिटर यूज करने का मतलब पूरे स्टेज पे आप एक साइड में, एक इस साइड में, एक पीछे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और लेफ़्ट राइट का अलग ही होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप ये ऑपरेट कर रहे हैं तो लेफ़्ट राइट की जो बैलेंसिंग होती है, मेन लेफ़्ट राइट जिसको PA बोलते हैं, उसकी बैलेंसिंग अलग होती है। उसके बैलेंसिंग से इनका कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि इनका लेना देना इसलिए बोल रहा हूँ नहीं होता क्योंकि इनको अपनी आवाज़ इस मॉनिटर में सुननी होती है और आपको इनकी और इनकी दोनों सुननी होती है। यानी आपको PA और स्टेज मॉनिटर दोनों देखना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे गाने वाला या बजाने वाला, हर इंस्ट्रूमेंट वाला चाहे वोकल वाला यही चाहता है कि हमारे माइक की आवाज़ उसके फीडबैक मिलती रहे और वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। मैं यहाँ पे इनकी कमी या बुराई की बात, अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपके टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। हर एक वोकल या सिंगर को या इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को अगर उसका फीडबैक नहीं मिलेगा, उसके कानों पर उसके इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ नहीं मिलेगी, तो वो अपने सुर लय ताल से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। डिसबैलेंस का मतलब कि कम ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब आप इसके बैलेंसिंग कर रहे हो तो PA का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप इसमें बैलेंसिंग कर रहे हैं वही PA में जा रही है। क्योंकि अगर जितना लाउड इसमें कर रहे हैं और उतना ही इसमें कर देंगे तो बाकी, जैसे आपका गिटार बजा रहा है, ये कैसियो बजा रही है, तो पता लगा गिटार और कैसियो का लेवल डाउन हो गया PA में। अब ध्यान देना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ स्टेज पे जो है सबके लिए अलग अलग होता है। मॉनिटर हो मतलब कॉम्बिनेशन तब होता है जैसे आप इसका कॉम्बिनेशन कर दो, इसका कॉम्बिनेशन कर दो, पीछे तो और रखे हो उनका कॉम्बिनेशन कर दो। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे ये चीज़ देखते हैं कि दो का कॉम्बिनेशन कर देंगे, दो का कॉम्बिनेशन करना, कभी कभी बैठे होते हैं 8, 10, 12 होते हैं, तो उसके अनुसार से हम उसको अरेंज करते हैं कि 6 कहाँ लगेंगे। अगर 6 नहीं लग रहे तो 4 कहाँ लगेंगे, 2 कहाँ लगेंगे स्टेज के, एक इधर लग जाता है, एक इधर लग जाता है, एक सेंटर में लग जाता है, एक साइड में, एक इस साइड में। लेफ़्ट राइट का जो ऊपर है वो अलग लग जाता है। आपको मैं फिर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जब आप वोकल का बैलेंसिंग कर रहे हैं तो स्टेज पे बाकी का ध्यान रखें। PA में बैलेंसिंग करते समय मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ 1 2 3 4 5 6 जैसे आप जैक लगाते हैं, आउटपुट जहाँ से मिक्सर की देते हैं वो चीज़ अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये लाइनिंग देख रहे हैं, अभी इसी माध्यम से मैं आगे बताऊँगा कि जब आप यहाँ का माइक, मान लो आपने इसको दिया, ये तो डायरेक्ट चला गया मिक्सर में, ये दिया, ये मिक्सर में गया, आपके PA में भी जाएगा और आपके मॉनिटर में भी जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मॉनिटर का लेवल इसके अनुसार होना चाहिए, ना कि इसके अनुसार। दोस्तों ध्यान देना, इसके अनुसार कहने का मतलब जो ये वोकल गाने वाला है इसका लेवल इसके अनुसार होना चाहिए, इसको कितना चाहिए कि ताकि ये इसको और इसको डिस्टर्ब ना करे और साथ में इसको फीडबैक भी मिले। ये बात बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जब अगर मान लो आप यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे कोई स्पीकर रखते हैं या ऑक्स रखते हैं, तो ध्यान रखना इस ऑक्स की वजह से इसको डिस्टर्बेंस ना हो। बैलेंसिंग में ये बात विशेष ध्यान रखनी होती है कि आप अगर इसके पीछे आप कोई मॉनिटर रख रहे हैं, यानी जो लड़की ये कैसियो बजा रही है इसके पीछे कुछ मॉनिटर रख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस कैसियो के फीडबैक इस लड़की तक सीमित रहे और इसको भी मिले।
ताकि ये उसके हिसाब से बजा सके। और यानी कि इसको भी देना है, इसको भी देना है और इसको भी देना है। यही चीज़ होती है स्टेज की मॉनिटर की ऑपरेटिंग। अब उसमें आपको नोब से मैं बता रहा हूँ अभी, 1 मिनट। तो आइए हम अपने इस आपको इतना मैंने बता दिया। अब मैं नोब से आपके मिक्सर की ओर लेके चलता हूँ कि मिक्सर में किस तरह से, कहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 ऑपरेट करते हैं। अभी मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया, अब उसके आगे आप जब ये देखेंगे, आपको यहाँ से 1 से लेके 6 तक नीचे ऑक्स लगाने की जो जगह है, यहाँ पे आप लगाएंगे। अब ये ऑक्स जब आप लगा रहे हैं तो ध्यान देना दोस्तों, जब हम यहाँ से कोई लेवल, ये आपको मैं बता दूँ, ये जब हम इसको यहाँ से ऑन करके और ये फेडर बढ़ाते हैं तो ये हमारा इस पीए सिस्टम को पूरा ऑपरेट करेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमने 1 नंबर माइक, सपोज करो 1 नंबर, सॉरी ये मान लो 15 नंबर माइक है या 16 नंबर माइक, जो 1 नंबर माइक 2 नंबर, उसको हमने 1 नंबर मॉनिटर यानी 1 नंबर ऑक्स पे दे रखा है। यानी ये मान लो ये वोकल है, तो वोकल के लिए आपको कितना यहाँ से बढ़ाना है, ये वहाँ जो आपका टेक्नीशियन होगा, जो आपका सपोर्ट करने वाला होगा या जो मौके पे गा रहा होगा, वो बताएगा। और आप अपने हेडफोन में भी लगा के उसका लेवल देख सकते हैं कितना जा रहा है। उसके हिसाब से वहाँ से वो बताएगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पीए का देखेंगे, फिर आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ही आपका जो सिंगर है उसके लिए जो वोकल वाला अलग है, मतलब कैसी वाला अलग है, ढोलक वाला अलग है या तबले वाला अलग है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये आपको मैंने बता रखा है, नहीं बता रखा है तो ध्यान देना कि 5 और 6 FX1 और FX2 के लिए भी यूज होते हैं और ऑक्स के रूप में भी यूज होते हैं। तो इस हिसाब से किसको कितना देना है। कभी ये होता है, जो सिंगर होता है, जो मेन वोकलिस्ट होता है, उसके लिए हम हाई रखते हैं ताकि उसको अपना फीडबैक अच्छा मिले। और जो बाकी चीज़ें होती हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, उनको हम लो रखते हैं। यही चीज़ ध्यान रखना जब आप मेन बैलेंसिंग में यहाँ से करते हैं। यानी कि अगर मान लो सपोज करो, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये देखिए मान लो मैंने ये चार्टी लिख रखा है, ये बेस लिख रखा है, ये वोकल लिख रखा है, वोकल फीमेल वोकल मेल। तो ये चीज़ें क्या है, जैसे हमने मान लो ये यहाँ से बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया तो ये अगर हमने गलती से ये चार्टी अप कर दी तो ये इसकी आवाज़ दब जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे मैसेज करें कि भैया सर या जो भी है आप लिखें मैसेज में कि नहीं भैया यहाँ पे मेरे समझ में नहीं आया, या ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को मैं आगे क्लेरिफाई करूँगा। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर उसी को करें जिसको ज़रूरत हो। जय हिंद, जय भारत।